यहाँ से ये जो सीधा रास्ता बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये सीधे पहाड़ी के ऊपर का है। आप देखिए कि मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस रास्ते को, ये खड़ा पहाड़ी का रास्ता जिसे समतल बनाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। और इंटरनेशनल जो टनल के एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, वहां तक भी आपको हम लेके चलेंगे। नीचे आप देख सकते हैं गहरी खाई है और इसके सीधे नीचे टनल है और इसी के ऊपर ये वर्टिकल ड्रिलिंग का जो काम है जारी है। जो बीआरओ के यहाँ पर वर्कर्स है, पीछे आप देखिए कि किस तरीके से वो लगातार काम करते हुए यहाँ तेजी से दिख रहे हैं। और इसी के साथ में अब मैं पहाड़ी ऊपर चढ़ते हुए आपको जो है वहां तक लेकर चलूंगी। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये काम यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। पहाड़ी का ऊपर का हिस्सा, वहां तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। परसों भी यहाँ हम आपको लेकर आए थे, लेकिन तब रास्ता और ज्यादा जटिल था। अभी यहाँ खुदाई करके समतल करने की थोड़ी कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई है। मोटे पत्थर आपको नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो यहाँ पहुंची है और सीधे इसी तरीके से पहाड़ी चढ़ते हुए हम आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। और एनडीआरएफ के साथ में आपको बता दें कि कई एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए रास्ता थोड़ा कठिन है, नीचे खाई है, इसीलिए थोड़ा संभल के हमें भी यहाँ पर चलना पड़ेगा। और आपको ऊपर तक की तस्वीर जो है एक्सक्लूसिव हम यहाँ से दिखाएंगे, क्योंकि 2 दिन पहले भी रिपब्लिक भारत की टीम सबसे पहले यहाँ पर पहुंची थी। देखिए ऊपर तक हम आ गए हैं, जहाँ पर मशीनों का जो काम है वो जारी है। जी देखिए वर्कर्स हैं, कुछ एनडीआरएफ की भी टीम यहाँ पर नजर आ रही है। ये वो एक पॉइंट है जहाँ तक हम आपको लेकर पहुंचे और आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे यहीं से जो है वो ड्रिलिंग का काम किया जाएगा और मजदूरों को पाइप डाल के यहाँ से निकालने की कोशिश की जाएगी। ये सबसे ऊपर का पॉइंट है। नीचे आपको गहरी खाई दिख रही है, वर्टिकल ड्रिलिंग। जी बिल्कुल वैभव, देखिए मुश्किलें यही हैं जिस तरीके से आप देख रहे हैं। ये पहाड़ी चढ़ने में हमें कितनी दिक्कत हुई वो आपने देखा। खड़ी पहाड़ी है, कैसे हमने ये रास्ता तय किया है, बगल में खाई है, नीचे टनल है और ऊपर ये काम जारी है। ये मशीन यहाँ पर पहुंचाई गई और इसी के साथ में जो वर्टिकल ड्रिल मशीन है वो नीचे है, वो आज सुबह ही आई है। उसे पहुंचाने के लिए जो है वो रास्ते बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो लगातार वर्कर्स हैं वो लगे हुए हैं और पेड़ भी कुछ यहाँ पर काटे गए हैं। पेड़ काटने का मकसद यही था कि रास्ता जो है वो बनाया जा सके। तो सीधे टॉप पर इस वक्त रिपब्लिक भारत यहाँ से रिपोर्ट कर रहा है और आपको बता रहा है कि वो कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। कल हम आपको टनल के भीतर भी लेकर गए थे, वहां की भी पिछले छोर की तस्वीर दिखाई थी। और अब सीधे पहाड़ी के ऊपर टॉप पर जहां वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जारी है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे प्रशासन जद्दोजहद कर रहा है, कैसे ये जो कोशिश है वो यहाँ लगातार जारी है। देखिए पेड़ को गिराने का काम यहाँ पर चल रहा है, जो तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा रही हूँ। पेड़ यहाँ पर गिराए जा रहे हैं और सीधे तौर पर इसे हटाकर यहाँ से रास्ता बनाया जाएगा। चुनौती यही है। आपने जो सवाल पूछा था कि कितना समय लग सकता है, समय की बात करें तो समय यही है कि आप देखिए पहले पेड़ काटा जाएगा, सड़क बनाई जाएगी, रास्ता बनाया जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ मशीनें पहुंचेंगी, फिर ड्रिलिंग का जो काम वो शुरू किया जाएगा। तो एक लंबा चौड़ा जो समय है वो यहाँ पर लगने वाला है, इसीलिए ये बहुत बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है। ये ही वो पॉइंट है और इसके ऊपर पहाड़ी के ऊपर भी हम आपको लेकर गए थे, वहां से वो पॉइंट दिखाया था कि एक और पॉइंट चिन्हित किया गया। तो 2 तरफ से रास्ते जो है वो पहाड़ी के ऊपर बनाए जा रहे हैं। एक बार फिर से नीचे आप देखिए कि जो वर्कर्स हैं, जी नहीं देखिए 6 पॉइंट्स ही हैं। मोनिका आपको बता दें, देखिए मिट्टी ढाने का भी काम यहाँ पर तेजी से चलाया जा रहा है कि मिट्टी को यहाँ पर गिराया जा रहा है। अर्नोल्ड जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं यहाँ पर पहुंचे, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो हेल्प के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो हेल्प कर रहे हैं। 6 पॉइंट्स जो बताए गए हैं फिलहाल उन्हीं पर काम किया जा रहा है, लेकिन बहुत तेजी के साथ में अगर किसी पॉइंट पर काम हो रहा है तो वो यही है, यानी कि पहाड़ी के ठीक ऊपरी हिस्से पर ये काम यहाँ पर जारी है। पहले मिट्टी हटाई जा रही है, पेड़ काटा जा रहा है, फिर ड्रिलिंग मशीन लाई जाएगी, फिर जो है वो ड्रिल करने का जो काम है वो यहाँ पर शुरू किया जाएगा। तो ये काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और नीचे पहाड़ी के जो टनल है वहां पर अगर मशीन दोबारा से संचालित की जाए वो काम शुरू करने की जो जद्दोजहद है वो जारी है। तो इन्हीं अभी मेजर 6 पॉइंट्स पर, क्योंकि कल जब पहुंचे हुए थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, तब आपने देखा था कि उन्होंने साफ कहा कि मुख्यतः इन्हीं 6 बिंदुओं पर काम यहाँ पर किया जा रहा है। और इसीलिए स्विट्जरलैंड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, अमेरिका की जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी है इन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना। ये जद्दोजहद है। देखिए पीछे से भी जो है एक मशीन यहाँ पर आ रही है। हमें यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरीके की जानकारी
यहाँ पर मिल रही है। मैं थोड़ा कोशिश करूंगी ऊपर चढ़ने की, क्योंकि नीचे से जो है मशीन यहाँ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, इसीलिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा। देखिए जी, बिल्कुल देखिए उधर से भी एक मशीन आ रही है और पहाड़ी के ठीक ऊपर मैं मौजूद हूँ। पहाड़ी के ठीक ऊपर मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से रास्ता लगातार बनाया जा रहा है, कोशिश यहाँ पर की जा रही है। देखिए दूसरी जो मशीन आ रही है उसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए खुदाई का काम यहाँ पर शुरू किया गया है, कैसे चट्टानों को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कैसे पत्थरों में यहाँ पर ड्रिल किया जा रहा है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि अब प्रशासन कह रहा है कि आप लोग यहाँ से हटिए थोड़ा सा, क्योंकि जो स्थिति है वो और ज्यादा अब जटिल हो रही है, क्योंकि और भी जो मशीनें हैं वो पहुंच रही हैं। एजाज पीछे की तस्वीर एक बार दिखाइएगा कि कैसे पहाड़ी के ऊपर ये चट्टानें काटी जा रही हैं और यहीं से जो है ड्रिल करने की जो कोशिश है वो की जाएगी। रास्ता बनाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पत्थर है, पहाड़ है, इन्हें काटना है, सड़क बनानी है, रास्ता बनाना है, मशीनें लानी है, लॉजिस्टिक्स लाना है और जितने इक्विपमेंट्स हैं वो सब पहुंचाना है। और पहाड़ी के ऊपर ये सब कुछ पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि यहाँ से जो है वो ड्रिल करके मजदूरों तक पहुंचना एक लंबा समय इसमें लगेगा, लेकिन इस काम को भी बहुत तेजी से यहाँ पर किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द मजदूरों तक पहुंचा जा सके। ये काम इसलिए यहाँ लगातार बहुत तेजी से हो रहा है। नीचे ऑगर मशीन को संचालित दोबारा किया जाए, उसको लेकर तेजी के साथ में काम यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो किस तरीके से चट्टानों को हटाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। दूसरी मशीन उधर काम कर रही है और पहाड़ी के दूसरे हिस्से पर भी आपको बता दें इसी तरीके से लगातार काम जारी है। वहां पर भी मशीनें रास्ता बनाने का काम कर रही हैं। तो 6 तरीके जो है वो हमने आपको लगातार बताए कि इन्हीं तरीकों से फूड पाइप की अगर बात करें तो एक और पाइप डाली गई है जिससे रोटी पहुंचाई जाएगी, ब्रेड पहुंचाया जाएगा, खाना पहुंचाने का काम जो है वो लगातार जारी किया जाएगा। कैसे मिट्टी को हटाया जा रहा है, ये मशीन जो है थोड़ी नजदीक पहुंचती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। पहाड़ी चढ़ती हुई मशीन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे ये पहाड़ी के भीतर ड्रिल कर रही है, क्योंकि पूरा प्रशासन एड़ी से चोटी का जो है जी बिल्कुल मैं आपको बता दूं। देखिए लॉजिस्टिक जो है वो भी यहाँ पर पहुंचाए जा रहे हैं, कुछ सामान है यहाँ पर पहुंचाना शुरू कर दिया गया है, जो कि तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। आप ये बॉक्सेस देख रहे हैं वो धीरे धीरे करके आप पहाड़ी के ऊपर लाया जा रहा है। जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर इसे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहीं से जो ड्रिल है वो यहाँ पर की जाएगी और यहीं से काम की जो शुरुआत है वो होगी। जैसा हम आपको लगातार बता रहे कि एक लंबा जो समय है वो यहाँ पर लगने वाला है। ये मशीन जो है वो देखिएगा एजाज पीछे संभल के खुदाई करने के लिए जो है वो अब इधर नीचे की तरफ आती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा हमें पहाड़ी के नीचे की तरफ जो है वो उतरना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सीधी खड़ी पहाड़ी है और यहाँ पर रास्ता बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, जहाँ से हम लगातार आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। और मकसद यही है, दिखाने की जो कोशिश है वो हम कर रहे हैं कि कैसे ये मशीन जो है वो धीरे धीरे करके सर आगे बढ़ रही है और हम मदद के साथ में नीचे उतरते हुए यहाँ पर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आईटीबीपी की जो टीम है, एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर लगी हुई है। एक एक तस्वीर जो है वो आपको दिखाई जा रही है। अब ये देखिए कैसा रास्ता है, ये यहाँ पर सामान पहुंचाना, यहाँ पर मशीनें पहुंचाना, ये कितनी बड़ी चुनौती है। जैसा कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि ये पहाड़ बेहद जटिल हैं। स्विट्जरलैंड में इस तरीके के टनल्स बहुत ज्यादा बनाई गई हैं, लेकिन वहां के पहाड़ों में और हमारे पहाड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी यहाँ लगातार बातचीत की जा रही है। आप देखिए ये मोटे मोटे पत्थर हैं, ये चट्टाने हैं और इसी तरीके के पत्थर जो है वो टनल के भीतर का हुए जो है वो फंसे हुए नजर आए हैं। ये मशीन देखिए ठीक पीछे हमारे आती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और हम नीचे उतरते हुए आपको एक एक तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। मशीन अपना काम यहाँ लगातार कर रही है, जो मोटे पत्थर हैं उसे काटती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। फिर से एजाज आपको तस्वीरें दिखाएंगे इस मशीन की कि कैसे ये खुदाई यहाँ पर की जा रही है, मिट्टी को हटाया जा रहा है, पत्थर को हटाया जा रहा है और इसी तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक पहाड़ी चढ़ना, सामान पहुंचाना, वर्कर्स लगातार लगे हुए हैं। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको जो दूसरा एरिया है पहाड़ी का, ये आपने एक छोर देखा और दूसरा छोर मैं आपको दिखाऊंगी कि दूसरे छोर पे हालात क्या हैं, क्योंकि बीआरओ के जो वर्कर्स हैं वो लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी की पहली प्राथमिकता है हमारे मजदूरों को बाहर निकालना, जो ठीक इसी पहाड़ी के नीचे टनल के भीतर फंसे हुए हैं। 9वां दिन है आज, सोचिए 9 दिन उस टनल के भीतर कैसे उन मजदूरों ने बिताए और अभी और कितना, ये देखिए जो वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं। भैया आप लोग कितना समय लगेगा रास्ता बनाने में?
आज पूरा हो जाएगा। आज पूरा हो जाएगा। 2 मशीन पहुंच चुकी है और कितने सामान आना बाकी है? वो बोरिंग वाला मशीन आने वाला है। बोरिंग वाला मशीन आना जो नीचे खड़ा है, सुबह आया था। तो सुबह बोरिंग मशीन आया था, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, उसे यहाँ पर पहुंचाया जाएगा। उसके बाद जो है वो खुदाई का काम बहुत तेजी के साथ शुरू होगा, क्योंकि अभी मिट्टी हटाने का, पत्थर काटने का ये काम जो है वो लगातार जारी है। नीचे आप एजाज दिखाइएगा, टनल यहाँ से दिख रही होगी आपको, और वो टनल जो है उसी के अंदर मजदूर फंसे हैं। और यहाँ से रास्ता जो चिन्हित किया गया था, पॉइंट जो चिन्हित किया गया था, उसी पर ड्रिल करके एक मोटे पाइप के जरिए यहाँ पर देखिए कितने मोटे जटिल पत्थर हैं, इन्हें काटकर रास्ता बनाना, जैसा नितिन गडकरी जी ने कहा था कि उसमें लंबा समय लगेगा और लंबा प्रोसेस है। फूड पाइप दोबारा बनाकर तैयार कर दी गई है। खाना जल्द से जल्द, अब जैसा रोटी और ब्रेड की बात हो रही थी, वो पहुंचाने की जो कोशिश है वो जल्द से जल्द यहाँ पर की जाएगी। दवाइयां मजदूरों को मिल रही हैं, खाना मजदूरों को मिल रहा है, यहाँ तक कि ये भी बात है कि कुछ कपड़े भी उनको उस फूड पाइप के जरिए पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वो पाइप मोटा है, अच्छी खासी जगह है उसमें, तो उसके जरिए कपड़े भी उनको दिए जाएंगे। और इसके साथ डॉक्टर जो है उनको पेट दर्द, सर दर्द, ये तमाम जो दवाइयां हैं वो मुहैया करवा ही रहे हैं। तो धीरे धीरे हम अब दूसरे छोर की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि वहां पर भी मशीनें लगातार काम कर रही हैं। टनल का जो आखिरी हिस्सा है वो आपने देख लिया, वर्टिकल जो ड्रिल है वो हमने आपको दिखाया कि कैसे देखिए मिट्टी यहाँ पर जो मोटे मोटे गड्ढे हैं उसे पाटने की जो कोशिश है वो की जा रही है। इसके साथ में तमाम जो मजदूर हैं वो यहाँ सुबह ही पहुंच जाते हैं। कम से कम 60 से 70 मजदूरों से ज्यादा की संख्या है जो यहाँ सुबह से लगातार 8 बजे काम करना शुरू कर देते हैं। देखिए नीचे जो है आपको पूरा नजारा यहाँ से दिखेगा कि यहाँ पर कैसे कैंप्स बनाए गए हैं, जहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं, मीडिया के लिए कैंप बनाया गया है, और लगातार ये टनल के पास जो मशीनें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सीधा ऊपर का जो व्यू है वो हम आपको दिखा रहे हैं, पहाड़ी से ऊपर, नीचे टनल है, ऊपर पहाड़ी है, और यहीं से जो काम है वो लगातार जारी है। बुलडोजर आपको दिखाई दे रहे हैं, बोरिंग मशीन यहाँ पर खड़ी है, और इसी के साथ एजाज अब हम आगे बढ़ेंगे और जो दूसरे छोर की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे जद्दोजहद जारी है। सोचिए हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर अधिकारियों को मिला लें, मजदूरों को मिला लें तो लगे हैं, क्योंकि सिर्फ इंटेंशन यही है उन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना। पीएमओ के जो अधिकारी हैं वो पिछले 3 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ का जायजा लिया उन्होंने, और डेली स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट की मांग की गई है कि रिपोर्ट उनको दी जाए और बताया जाए कि काम कितना आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कहां तक काम पहुंचा है। ये दूसरा छोर है जहां पर हम पहुंचे हैं। देखिए ये भी रास्ता जो है वो खोदा गया है, क्योंकि 2 दिन में इतना काम हुआ है। 2 दिन पहले हम यहाँ पर आए थे इस पहाड़ी पर, तो चढ़ना मुश्किल हो रहा था, उतरना मुश्किल हो रहा था, पैर फिसल रहा था, लेकिन अब खोद कर ये रास्ता जो है वो बना दिया गया है। अब दूसरे छोर पर हम चल रहे हैं, वहां पर भी इसी तरीके से काम जारी है।